हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी का हिंदी एनसीईआरटी पर पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी को अपूर्व अनुभव का जो पाठ है उसकी स्टोरी वो पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वो संस्मरण अच्छे से समझ में आया होगा और ये कहानी आपको बहुत ही मोटिवेटिंग लगी होगी कि हमें अगर हम कुछ करना चाहते हैं जीवन में तो उसको करने के लिए हमें किसी की हमें खुद से मोटिवेट होने की जरूरत है। अपने अपने आप को एकदम से अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो खुद हमें एक डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, पूरी शिद्दत से उसमें मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो आज हम इसी पाठ का प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। ये कुछ प्रश्न उत्तर आपके टेक्स्ट बुक के हैं और कुछ मैंने आप लोगों को जो वैल्यू बेस्ड है, मूल्य परक क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वो सारे मैं इनमें लेकर आई हूँ। तो यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास किया। लिखिए, यासुकी चान तोतो चान को बहुत अधिक प्रिय मित्र था। उसे पोलियो हो गया था जिसके कारण उसके हाथ पैर पूरी तरह से कार्य नहीं कर पा रहे थे। पेड़ पर चढ़ना उसके लिए असंभव था। जापान के तोमोई शहर में प्रत्येक बच्चे का एक निजी पेड़ होता था और यासुकी चान शरीर से क्या थी, अपंग थी। उसकी वजह से वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकती थी और उसका कोई अपना निजी पेड़ नहीं था। यासुकी चान के मन में पेड़ पर चढ़ने की गहरी इच्छा थी जिसे पूरा करने के लिए तोतो चान ने उसे पेड़ पर चढ़ाने की भरसक कोशिश की। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर है, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने की सफलता प्राप्त करने के बाद तोतो चान और यासुकी चान दोनों ने एक अनोखा अनुभव प्राप्त किया जो उनके जीवन में उन्होंने कभी नहीं उस एक्सपीरियंस को महसूस किया था, उस अनुभव को कभी भी महसूस नहीं किया था। अब दोनों के अनुभव अलग अलग हो गए, वो दोनों अलग अलग इंसान है। तो दोनों के अनुभव में जो अंतर था वो इस प्रकार था। तोतो चान खुद रोज अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, लेकिन पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की शाखा तक पहुंचाने में उसे एक अपूर्व आत्म संतोष और खुशी महसूस हुई। उसके इस जोखिम भरे प्रयास से यासुकी चान को जो प्रसन्नता मिली वह तोतो चान के लिए सबसे बड़ी खुशी थी। उसने अपने मित्र की इच्छा पूरी कर उसे आनंदित किया और खुद को भी उसे आनंद महसूस हुआ और उसका आत्मविश्वास बढ़ा कि वो भी दूसरों को खुशी दिला सकती है मेहनत करके। यासुकी चान के लिए ये अनुभव अद्वितीय था, इससे अच्छा कुछ था ही नहीं। उसने ऐसा अनुभव अपने जीवन में पहली बार किया था। शारीरिक रूप से तो वो असक्षम था, उसके कारण वो कभी पेड़ पर चढ़ नहीं सका, न ही उसे कोई निजी पेड़ अपना सका था। पेड़ की शाखा तक पहुंचकर उसे एक अपूर्व खुशी और संतोष मिला। उसकी वह वर्षों से इच्छा पूरी हुई और उसने वह सुख महसूस किया जो उसने पहले कभी भी नहीं महसूस किया था। निष्कर्ष यह निकलता है कि दोनों के अनुभव अलग थे, लेकिन एक दूसरे के प्रयास और सहयोग से उन्होंने सच्ची खुशी और दोस्ती का सार महसूस किया। प्रश्न 3, पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था और दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे, मतलब पसीने से गीले हो रहे थे। कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार की परिस्थिति को बदलने का कारण क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है जब यासुकी चान का पहली सीढ़ी पर से पेड़ पर चढ़ने का प्रयास असफल रहा तो तोतो चान क्या किया, उसने तिपाई लेकर आए, मतलब एक स्टूल लेकर आए, खींच कर लाए, उस पर लेकर आए और उस ऊपर चढ़ के उसे ऊपर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास करने लगे। तब सूरज की कड़कती धूप में दोनों पसीने
से तरबतर हो रहे थे। फिर जब यासुकी चान पेड़ पर के दुई शाखा पर पहुंच गया तो चान अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसे ऊपर खींचने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच बीच में बादलों के टुकड़े आकर उनको छांव देने का काम करते रहे, जिससे वो दोनों धूप से बचते रहे। हमारे अनुसार परिस्थिति के बदलने का कारण ये हो सकता है कि तोतो चान अपने मित्र को क्या करना चाहती थी, खुश करने का प्रयास करना चाहती थी। वो एक क्या था, एक पवित्र और इतना सच्चा प्रयास था कि प्रकृति भी उसके आगे नतमस्तक थी। प्रकृति भी उस बच्ची की मदद करने के लिए क्या थी, खुश होकर उन्हें राहत देना चाहती थी। यह दृश्य तोतो चान की मित्रता और समर्पण की सुंदरता को दर्शाता है, जिसे प्रकृति ने भी अपनी छांव से क्या किया, सम्मानित किया। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। ये वाक्य को पूरा कीजिए, लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तो लेखिका ने इसलिए लिखा क्योंकि देखो, उसके मम्मी पापा तो उसे लेके नहीं जाएंगे कि भाई तुम गिर जाओगे। उनके मम्मी पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात सही थी, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए जो मदद कर रहे हैं वो क्या है, बहुत सच्ची मदद है, पवित्र है। इसलिए भगवान ने भी उनकी मदद की, प्रकृति ने भी मदद की, और ये अवसर शायद यासुकी को कोई नहीं दे सकता था। सब यही कहते कि तुम गिर जाओगे, इसमें बड़ा जोखिम है, तुम मत चढ़ो, तुम्हें लग सकती है। तो यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अवसर पहला था, जिसे तोतो चान ने भी बड़ी मुश्किल से पूरा किया। यह इतना जोखिम भरा कार्य था कि शायद यह यासुकी चान के लिए पहले के साथ साथ अंतिम मौका था, लेकिन लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यह बहुत ही जोखिम भरा था और अपने माता पिता को बिना बताए दोनों आए थे उस पेड़ पर चढ़ने के लिए। शायद ये दोबारा वो नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन थे, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर थे। अब हम जो प्रश्न उत्तर कर रहे हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अपूर्व अनुभव वास्तव में किस भाषा में लिखी गई कहानी है? तो ये जापानी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। और अपूर्व अनुभव पाठ किस विशेष पुस्तक का अंश है? तो ये तेत्सुको कुरियानागी द्वारा ये पाठ किसने लिखा है? ये जो आपका संस्मरण है किसने लिखा है? तेत्सुको कुरियानागी ने लिखा है, और इनकी पुस्तक तोतो चान से लिया गया है। जापान में बच्चों को पेड़ों के साथ कैसा रिश्ता था? तो एक घनिष्ठ संबंध था और वे पेड़ों को अपना मित्र मानते थे। प्रत्येक बच्चा अपने एक पेड़ का चयन करता था, तो अपना पेड़ चुन लेता था और उसे अपना दोस्त मानता था और उसके पल्लवन में पूरा सहयोग देता था, मतलब उसके बढ़ने में वो पूरा सहयोग देता था। तोतो चान यासुकी चान को कहाँ ले जाना चाहती थी और क्यों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो तोतो चान यासुकी चान को अपने निजी पेड़ पर ले जाना चाहती थी क्योंकि यासुकी चान को पोलियो था। वह जल्दी ही चल फिर नहीं पाता था। पेड़ पर चढ़ना उसके लिए क्या था? एक अत्यंत कठिन था। इसलिए उसका कोई निजी पेड़ न था। तोतो चान उसकी मित्र थी। उसने यासुकी चान की पेड़ पर चढ़ने की इच्छा पूर्ति करने हेतु उसे आमंत्रित किया था। अब देखो, ये एक छोटा क्वेश्चन है कि लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपूर्व अनुभव पाठ का उद्देश्य क्या है? देखो बच्चों, जब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए ना, तो समझ लो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है, इस पाठ से आपको क्या सीख मिली, उनके अनुभव क्या थे, दोनों के अनुभव में अंतर क्या था, इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन्हें आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक तेत्सुको कुरियानागी ने यह दर्शाना चाहा कि विकलांग लोगों के हृदय में भी दूसरे लोगों की भांति चाहते व साहस होता है। इस पाठ में तो तोतो चान नामक लड़की अपने विकलांग मित्र यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाकर दूर तक सुंदरता दिखाती है, तो यासुकी चान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस कार्य में वह भी उनका सामर्थ्य अनुसार पूरा साथ देता है।
क्लियर है? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस पाठ के प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगली क्लास के लिए हमारे चैनल पर आना नहीं भूलिएगा। अगला वीडियो बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही क्लास में बने रहिए। क्लास के बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ, तो उनको अगर आप ग्रास्प करना चाहते हैं, उन पॉइंट्स से सीखना चाहते हैं, तो जरूर क्लास में बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।